हमारे साथ हमारे चैनल हेड है, वो शायद मतदान के लिए जा रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या आप मतदान करके आए या मतदान के लिए जा रहे हैं? पहले तो मैं पिंटू आपको और पूरी समाचार प्लस की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और राजस्थान के चप्पे चप्पे पे जहाँ जो कुछ हो रहा है वो दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले पहुँचा रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से पहुँचा रहे हैं। मैं मतदान करने अब जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ तो मैं मेरे जैसे जो लोग हैं, जो लेट लतीफ़ हैं, उन सब से ये आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि मतदान ज़रूर करें। अपने वोट का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि मुझे लगता है किसी ज़माने में कहा जाता था और ये एक शेर था जो बहुत सही बैठता था कि जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते हैं। क्या बात। तो ये कुंठा रहती थी। एक समय था जब अशिक्षित जो लोग थे वो सरकारें चुनाव करते थे, ऐसा कहा जाता था, और शिक्षित आदमी 5 साल तक कुंठित रहता था सरकारों को लेकर। लेकिन समय बदल गया है, आदमी अपने अधिकारों के प्रति और ख़ासतौर पर मतदान का जो अधिकार है उसके प्रति बहुत जागरूक हो गया है। उसमें एक स्वाभाविक जागृति भी आई है और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं। हमारे चैनल ने पिछले 2-3 दिन से अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से को बुलाकर उनसे बातचीत की, उन्होंने अपीलें की हैं, हम लगातार अपील कर रहे हैं। नए वोटर्स जो हैं उनके लिए हमारे चैनल ने आपको पता है कि एक अलग से एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया। पहला वोटर, नया वोटर, पहला वोट। तो एक जो नहीं हुआ करती थी पहले, वो चीज़ अब दिखाई देती है। जो पहला वोट मैं डालूंगा, किसको वोट डालूंगा, क्या देखकर वोट डालूंगा, क्या अपेक्षा मैं करता हूँ, इन सारी चीज़ों को आदमी देखने लगा है। जो युवा है आज का वो देखने लगा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतदान को लेकर बहुत हद तक जागृति लोगों में आ गई है। और आज का जो वोटिंग टर्नआउट है अभी तक हालांकि क्लियर होना बाकी है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से मुझे लगता है कि अब शहरी क्षेत्रों की और ग्रामीण क्षेत्रों की किसी ज़माने में जो एक विभेद की जो रेखा हुआ करती थी कि साहब गांव में ज़्यादा टर्नआउट होता है, शहरी लोग छुट्टी को एंजॉय करते हैं, चुनाव के दिन को, मतदान के दिन को छुट्टी का दिन मानते हैं, वैसी स्थितियाँ अब नहीं रही। अब लोग निकलते हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे मतदान केंद्र पर पहुँचते हैं। तो मतदान का प्रतिशत मुझे लगता है कि इसी चीज़ को आज शाम 5 बजे 6 बजे जब मतदान ख़त्म होगा तो मुझे लगता है कि एक बेहतर तस्वीर मतदान के लिहाज से सामने आएगी। समाचार प्लस आज इस मतदान की महा कवरेज को सुबह से ही टीवी स्क्रीन पे लोगों की नजर आया, सबसे आगे रहा। वो तस्वीरें पूरे प्रदेश भर में समाचार प्लस ने दिखाई, महा कवरेज चली। आप इसको लीड कर रहे थे लगातार। अभी आप मतदान के लिए, क्योंकि आप लगातार लोगों को मैसेज देने के अपने मतदान का प्रयोग करें, तो आपने भी अपने मतदान के लिए समय निकाला इस व्यस्तता से। अब तक जो मतदान की जो तस्वीरें आई, मतदान प्रतिशत रहा, इसको कैसे देखते हैं? क्या कोई धुंधली तस्वीर इसके तौर पर हम देख सकते हैं? पिंटू, पहली बात तो यह है कि मैं लीड नहीं कर रहा था, आप लीड कर रहे थे, और मेरे सारे साथी पूरे राजस्थान में जो एक एक विधानसभा क्षेत्र में हैं वो सारे हमारे इस अभियान के, कवरेज के अभियान के सब लोग लीडर्स हैं। और ये सही है कि हमने इस चुनाव के मौके को न सिर्फ कवरेज के तौर पर बल्कि हमने इसको इस तरह से लिया है कि ये हमारा सबसे बड़ा सोशल कॉज है। हम इसमें जो सबसे बड़ी भागीदारी निभा सकते हैं वो यही निभा सकते हैं कि हम एक एक व्यक्ति को, एक एक मतदाता को इस बात के लिए जागरूक करें कि वो अपना वोट ज़रूर कास्ट करे। तो ये करने की हमने कोशिश की। दूसरी चीज़, वोटिंग का जो एक जनरली ट्रेंड रहता आया है, जो सेफोलॉजी के हिसाब से देखा जाता था पहले कि अगर टर्नआउट ज़्यादा है तो वो सरकार के खिलाफ है और एंटी इनकम्बेंसी को शो करता है। पिछले 8-10 साल में ये ट्रेंड मतलब इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले ऐसा लगता था कि टर्नआउट है तो इसका मतलब आप उसका कोई मायने निकाल सकते हैं। अब वो मायने निकालना मुश्किल हो गया। बहुत सारी जगहों पर सरकार को बनाए रखने के लिए भी वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हुआ है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि जो ट्रेंड चला आ रहा था वर्षों से कि अगर टर्नआउट ज़्यादा है तो सरकार बदल गई। अब मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का जिस तरह का रुझान है और जिस तरह के वोटिंग परसेंटेज हैं, उससे मुझे लगता है कि कम से कम वोटिंग परसेंटेज से तो कोई मायने कोई व्यक्ति नहीं निकाल पाएगा। एक चीज़ और देखने को मिलती है, जितना छोटा चुनाव होता है उसमें वोटिंग ज़्यादा होती है। पहले विधानसभा में कम होती थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से ज़्यादा विधानसभा चुनाव में वोटिंग होती है। विधानसभा चुनाव को भी लोग पंचायत चुनाव की तरह वोट करने लगे, सरपंच की तरह वोट करने लगे। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो जो सुदूर इलाके हैं, ग्रामीण जैसलमेर जैसे जिले, वहाँ 80-85% मतदान हो रहा है। यही तस्वीरें 75%, पिछली बार 74 रहा, उससे पिछली बार 75 रहा, इस बार आगे बढ़ रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं अब MLA के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके से देख रहे हैं। मुझे लगता है पिंटू कि लोगों का सिस्टम को लेकर अवेयरनेस और लोगों का सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट दोनों बहुत हद तक बढ़ा है पिछले 1 दशक में, 2 दशक में आप कह सकते हैं। पहले लोग अपने आप को दर्शक की तरह ही होते थे। सिस्टम क्या हुआ, वोटिंग हुई, रिजल्ट आया, किसकी सरकार बनी, फला की सरकार बनी, ये इतना ही जानने भर वाले जो लोग थे ना, वो उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। अब व्यक्ति अपने आप को महसूस करता है कहीं ना कहीं उस सिस्टम में कि सरकार बन रही है, मैं इसका एक हिस्सा हूँ, इस प्रक्रिया का मैं एक हिस्सा हूँ और एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है। उससे मुझे लगता है कि स्वतः स्फूर्त ये सारे जो प्रयास होते हैं सरकारी स्तर पर, हमारे जैसे लोग जो करते हैं उनका निश्चित तौर पर रिजल्ट आता ही आता है। लेकिन स्वतः स्फूर्त और ख़ासतौर पर डिजिटल ने, सोशल मीडिया ने एक अवेयरनेस आदमी के अंदर जगह, सेल्फी जो आप वोट डालकर आते हैं तो उसके बाद में अपनी फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो अपलोड करते हैं, उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है।
और देखिए मैं जयपुर के बहुत सारे जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जयपुर के भी, जयपुर के बाहर के भी। हमारे ऑफिस में कल जयपुर के बहुत सारे प्रबुद्ध व्यापारी आए थे। उन लोगों में भी एक सोशल कॉज को आप देखिए कि कितना बेहतर सोशल कॉज है कि उन लोगों ने कहा कि कोई मतदान करके आता है और अपनी सेल्फी हमको भेजता है या हमारे पास आता है मतदान करने के बाद पे, तो हम हमारे प्रोडक्ट्स पर उनको इस तरह का रिबेट देंगे। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हर व्यक्ति धीरे धीरे इस दिशा में, ये देखिए हमारे साथ एक सज्जन आ गए हैं, आप इनसे बात करेंगे और मैं अपना मतदान करने के लिए जा रहा हूँ। जी, आप जैसे जो बुजुर्ग हैं उनसे प्रेरणा आप लेकर-